नमस्कार दोस्तों, मैं अनुराग कुमार। दोस्तों, जैसे कि आज रामनवमी का त्यौहार है और राम के जन्म को बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है, तो आज की सोचा इस रामनवमी के दिन मन की शांति के लिए क्यों ना एक विषय के ऊपर चर्चा की जाए और उस विषय को मैंने रखा है मन। मन क्या चीज़ है? दोस्तों, आप लोग ने बहुत से वीडियो देखे होंगे, बहुत सी चीज़ों को आपने पढ़ा होगा, लेकिन मन एक ऐसी चीज़ है जो किसी भी चीज़ को बढ़ाने में या कम करने में या कंट्रोल करने में बहुत ही उपयोगी साबित होती है। जैसा कि मन है क्या चीज़? आपने अगर देखा हो तो घोड़े के जो बच्चे होते हैं उनका विचलित होता है, चलता रहता है, दौड़ता रहता है, इधर भागता है, उधर भागता है। उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है? घोड़े को कंट्रोल करने के लिए दोस्तों सवार बार-बार गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ता है, फिर गिरता है, फिर चढ़ ये निरंतर लगा रहता है और फिर उस घोड़े पे वो कंट्रोल करता है, वो है मन। मन जो उसको कंट्रोल कर लेता है, वो सवार उसके ऊपर कंटिन्यू चलता जाता है। तो इसी तरह मन की ओर एक भी परिभाषा हम कह सकते हैं, जैसे पीपल का पत्ता थोड़ी भी हवा आती है तो वो हिलता है। तो दोस्तों, उसी तरह मन भी हमेशा विचलित हो जाता है। अगर हम बात करें मन कैसे कंट्रोल करें और इसके साथ किसको जोड़ा जाए, तो आज रामनवमी है और राम के ऊपर से हम इस चीज़ की चर्चा कर रहे हैं कि राम कैसे उन्होंने अपने मन को कंट्रोल किया था और मन के कितने प्रकार होते हैं। हाँ, मन के कितने प्रकार होते हैं। तो दोस्तों, हम अगर बात करें तो मन के मुख्यतः 3 प्रकार होते हैं। एक जो कि जिसे हम कह सकते हैं वो होती है सचेतन, चेतना, या फिर जब आप पूर्ण यानी इंग्लिश में हमें कॉन्शियस, सब कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अगर हम बात करें तो हमारे दिमाग का या हमारे मन का, क्योंकि मन का संबंध सीधा हमारे मस्तिष्क या दिमाग से होता है। तो अगर हम सर्वप्रथम अगर बात करें तो दोस्तों सचेतन यानी कॉन्शियस अवस्था क्या होती है? सचेतन की अगर मैं बात करूं, कॉन्शियस अवस्था सिर्फ हमारा 10% यानी ओनली 10वां भाग ही काम करता है, जो कि हम दैनिक क्रिया में करते हैं। हम कोई काम कर रहे हैं, वो क्या है? हमारा कॉन्शियस माइंड है, सचेतन है। वो चीज़ें सिर्फ आप 10% ही आपकी यूज होती है। बाकी 90% कहाँ जाता है दोस्तों? तो 90% अचेतन यानी सब कॉन्शियस माइंड में रहता है। जैसे अगर आप कोई सपने को देखते हैं, आप सपना देख रहे हैं, आपके अंदर, अब इसके अंदर अगर हम देखें तो चीज़ें मल्टीप्लाई होती जाती है। जैसे खाने की, मेरा मन आज कह रहा है कि मैं इस चीज़ को खाऊं, लेकिन वो चीज़ें आप कंटिन्यू खाते रहते, लेकिन मन आपका भरता नहीं। ये क्या अवस्था है? यही है अचेतन, क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि मैं कितना खा रहा हूँ। इसी तरह कोई भी चीज़, जब आप अगर मैं इसको अगर मनोवैज्ञानिक रूप से अगर मैं देखूं तो फ्राइड के अनुसार भाई मनोरोगी जो होते हैं वो अचेतन यानी 90% जो उनका दिमाग काम नहीं करता है या दिमाग उनका कंट्रोल में नहीं रहता है, वो अवस्था अचेतन अवस्था है। और दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं, इस तीसरा जो होता है वो क्या है? कॉन्शियस बता दिया, सब कॉन्शियस बता दिया। अनकॉन्शियस क्या है? चेतना और अचेतना के बीच में जो चीज़ें आती हैं उसे हम कहते हैं अनकॉन्शियस। अनकॉन्शियस यानी बिल्कुल सब कुछ एकदम आपको पता ही नहीं है हो क्या रहा है। यहाँ आपका विवेक यानी आप बिल्कुल शांत मन से उस चीज़ को पढ़ते हैं। अब तीनों चीज़ों को मैंने बताया, अगर हम इसकी तुलना भगवान राम से करें या मर्यादा पुरुषोत्तम राम से करें, तो दोस्तों यहाँ पर निकल के आता है कि उन्होंने अपने मन पे कंट्रोल कर रखा था। कैसे? अगर इसका हम एक वर्णन करें, एक छोटा सा वर्णन मैं बताता हूँ, और ये मैंने बहुत बढ़िया से इसका एक अध्ययन किया तो पता चला कि जब वनवास, राम जी को जब वनवास दिया जा रहा था और राजा दशरथ ने कहा कि भाई राम, एक काम करो कि आप मुझे जेल में डाल दो या कारागार में डाल दो, उससे तुम्हारी समस्या का समाधान हो जाएगा। कैसे? अगर मुझे जेल में डाल दोगे तो कैकई को जो मैंने वचन दिया है वो वचन भी मेरा सुरक्षित हो जाएगा। साथ साथ में अगर तुम्हारे छोटे भाई भरत, क्योंकि तुम बड़े हो और तुम्हारा राज्याभिषेक हो जाएगा। उसी चीज़ पे
मर्यादा पुरुषोत्तम राम जिसे कहा जाता है, उन्होंने अपने मन पे कंट्रोल किया। बोला मैं ये कैसे कर सकता हूँ, एक पिता जिसने मुझे पाला पोसा, उसे मैं कैसे कारागार में डाल दूं। एक माँ जिनके साथ मैं खेला हूँ, उसे मैं कैसे दुख पहुंचा सकता हूँ। तब उन्होंने अपने मन पे कंट्रोल किया, मन को एकदम शांत चित्त किया और जाके वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम कहलाए। तो मित्रों, सारांश यही है, अगर आपको मन, आपके जो 3 मन है उसको कंट्रोल करना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर जीवन में आगे बढ़ना है, जो विद्यार्थी पढ़ाई कर रहा है उसके लिए अपने मन को एकाग्र करना बहुत ज़रूरी है। किसी भी कार्य में एकाग्रता से काम किया गया हो तो उसकी सफलता मिलती है। ऐसे ही वीडियो के साथ दोबारा मैं हाजिर होऊंगा। नमस्कार।